So students, table is a collection of rows and columns in which we can store the data in the form of rows and जिसमें कि हम कोई भी डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ओके, अब हम एमएस वर्ड में ये फैसिलिटी है कि हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इसमें बना सकते हैं। इसके लिए आपको आपके बुक में है पेज नंबर 28 पे क्या करना है। यदि आपको टेबल इंसर्ट करना है, टेबल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए स्टेप दिया हुआ। क्लिक ऑन द टेबल बटन ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द टैबलेट ग्रुप। ओके, आपको क्या करना है, तो इसमें इंसर्ट बटन में सर किसी का माइक ऑन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इंसर्ट बटन में जाना है। इंसर्ट बटन में जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेबल ऑप्शन। इंसर्ट ये टैब है, ये इंसर्ट टैब है, होम टैब। एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब कहलाता है। ओके, तो हमें किस में जाना है, इंसर्ट में। इंसर्ट में गया, ठीक है। इंसर्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑप्शन। ओके, तो वही कह रहा है क्लिक ऑन द टेबल बटन ऑन द इंसर्ट टैब, इस पे क्लिक करना है आपको टेबल पे। अब आपको ये देखना है आपको कितने रो और कॉलम का टेबल बनाना है, आपको कितने रो और कॉलम का। जैसे मान लो हमें किसी बच्चे का जो है, तो आपको रिपोर्ट कार्ड बनाना है। तो रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा ना, उसमें हमें कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने सब्जेक्ट है। ओके, और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितने एग्जाम हुआ। तो मान लो 6 एग्जाम हुआ, 6 एग्जाम हुआ और आपका 8 जो है सो सब्जेक्ट है, तो हमें 8 रो चाहिए। तो यहाँ से हमें 8 रो सेलेक्ट करना पड़ेगा और 6 कॉलम। तो देखो अब यहाँ पे बन गया टेबल। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे बन गया, एक टेबल बन रहा है। इसमें जो है सो आपको टोटल कितने हैं, इसमें टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 6 6 जो है सो आपको कॉलम हो गया, और इसमें 8 रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो भी आपको कुछ यदि लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखते हो, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम हो गया आपको हिंदी। सब्जेक्ट नेम में आपको यहाँ पे हो गया आपको हिंदी। सब्जेक्ट नेम हो गया हिंदी आपको। उसके बाद यहाँ पे हो गया, छोटा कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है तो छोटा कर सकते हो आप। 36 से 20 ले लेते हैं। हिंदी कलर भी चेंज कर देते हैं, हिंदी हो गया। उसके बाद फिर हिंदी,
मैथ हो गया, उसके बाद फिर साइंस, इस तरह से हमने सब्जेक्ट नेम लिख दिया। यहाँ पे आप मार्क्स एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप मार्क्स एंटर कर सकते हो, जैसे कि 60, ठीक है, 45, 32, 56, 38, ठीक है ना। इस तरह से आप सभी में मार्क्स एंटर कर सकते हो। So now student we have to know another way to insert the table। अब हमें दूसरा तरीका भी टेबल इंसर्ट करने के लिए समझना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का यूज करना। जैसे इंसर्ट टैब में जाएंगे, जैसे मान पहले हम इसको हटा देते हैं, ये जो हमने टेबल बनाया अभी इसको हम हटा देते हैं। दूसरा क्वेरी ले लेते हैं, यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए लेते हैं, ये ले लिया। इसमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट और यहाँ पे है टेबल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल, यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल। जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपको। अब इसमें ये फर्स्ट रो में ये पूछ रहा है आपको कितने रो का चाहिए टेबल, कितने रो का टेबल बनाना है। तो आप टैप भी कर सकते हो या नहीं तो यहाँ एरो पे क्लिक कर सकते हो। जैसे हमें मान लो 10 रो का जो है टेबल बनाना है, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 10 होना चाहिए और वर्टिकल लाइन जो है सो आपको मान लो 12 होना चाहिए। इसमें 12 या तो आप टाइप भी कर सकते हो, नहीं तो ये अप एरो और डाउन एरो का यूज करके आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो हो गया। कॉलम विड्थ कितना रखना है, यदि आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हो या अपने मन से रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, ठीक है। अब आप ओके कर दो। इसमें देखो आ गया, टेबल बन गया। जितना आपने लिखा था जितने रो का उतने रो आ गया इसमें और उतने ही इसमें कॉलम आ गया। ओके, तो आप यहाँ से जो है सो यहाँ से जो आप चेंज कर सकते हो इसको।
ओके, यानी कि टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका तो ये है ग्रिड का यूज करके, और दूसरा तरीका ये है कि इंसर्ट डायलॉग बॉक्स का अपीयर करके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें यदि आपको कुछ लिखना है तो उसी तरह से जैसे हम उस टेबल में लिखा था उसी तरह से आप लिख सकते हैं। यदि आपको उसको टेबल को और बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे आपको प्लस साइन आ रहा है, जब आप माउस को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये डबल हेडेड एरो आ जाएगा और इसको आप ड्रैग करोगे, ठीक है ना। जब ड्रैग करोगे जितना मर्जी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। इसी तरह से इस कॉर्नर पे भी आप जितना मर्जी इसको ड्रैग जब करोगे तो जितना मर्जी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप किसी भी टेबल को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड।